आर्मी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पर स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे आप लोगों का भर भर कर सपोर्ट और प्यार चाहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और हाँ, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। ओके, लव यू एंड सारंगी आर्मी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलो चलो सब लोग देखते हैं। चलकर बारात आ गई है सभी लोग। चलो, बारात लड़की वालों के यहाँ आ चुकी होती है। चारों तरफ फूल मालाओं से सजा हुआ मेंशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक मिनट आर्मी, आप इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये एक रियल स्टोरी है, और इसके मेन कैरेक्टर हमारे तेकुक है। और ये शादी हमारे ब्राइडल ते की हो रही है, जो अभी 20 इयर्स की है। ते की बड़ी बहन जिमिन और ते की मॉम आयु और डैड जे होप है। दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, जिसमें बड़ी बहन जिमिन और छोटी बहन ते है। जिमिन की शादी हो चुकी है सुगा से, और सुगा ट्विंस ब्रदर जंगकुक है। जंगकुक 30 इयर्स है, और जंगकुक और सुगा की मॉम जिन और डैड नामजून है। और आज जो शादी हो रही है वो ते और सुगा की हो रही है। क्यों हो रही है आगे आप खुद देख लीजिए। जंगकुक के फ़ोन की बेल बजती है। यस मॉम, बोलिए। मैंने आपको कहा था ना कि मैं शादी में नहीं आ पाऊँगा, फिर आप मुझे बार बार कॉल करके क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? चुप कर जंगकुक, तेरा काम गया तेल लेने। तू ज़िद्दी है तो मैं भी माँ हूँ तेरी। अगर बेटा तू 1 घंटे में शादी में नहीं आया तो कसम पहाड़ी वाले बाबा की, तू मुझे कभी जिंदा नहीं देख पाएगा। और कॉल कट हो जाती है। मॉम, मेरी बात तो सुनिए। मॉम मॉम, जंगकुक फ़ोन पटकते हुए कहाँ फंस गया यार मैं। आर्मी, तो मैं आपको बता दूँ, जंगकुक एक साइंटिस्ट है जो हमेशा अपने लैब में बिजी रहता है नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए। वैसे उसके डैड का अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर है, और सुगा उसी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट हेड है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा ये नामजून का बच्चा। हाँ बेबी, वो मेरा ही बच्चा है। तुम्हें कोई डाउट है क्या? फिर हो, तुमने ये सर पर चढ़ा रखा है दोनों को। अरे बेबी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे इस ड्रेस में पटाखा लग रही हो एकदम। बोले तो लल्लन टॉप जीनू बॉस। तुम ये मक्खी मार के मक्खन लगाना बंद करो। मुझे पता है मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ। लोग आज भी मरते हैं मुझ पर। कन्या को बुलाइए। अजी सुनते हो? ते बेटा को लेकर आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। जी आती हूँ, बस 2 मिनट। फिर ते आती है दुल्हन के जोड़े में, और सब ते को बस घूरे ही जा रहे थे। इतनी ब्यूटीफुल जो लग रही थी हमारी ते। वर को बुलाइए। पंडित जी बस अभी आ रहा है, थोड़ा रेडी होने गया है, बस 2 मिनट। मैडम जी, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, वो मुझे भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। 1 नंबर भी और 2 नंबर भी। पंडित चुपचाप बैठ जा, नहीं तो निकलवाऊँ अभी अपनी गन। एक तो बड़ी मुश्किल से माना है जंग को। क्या आफत की पुड़िया है ये बुढ़िया। अब तो यही निकल भी गई तो भी मैं आपसे नहीं कहूँगा, चाहे मुझे ही साफ क्यों ना करना पड़े। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जिन जंगकुक से बात करती है, देख बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुझे पता है जिमिन माँ नहीं बन सकती है। तुझे तो पता है जिमिन माँ नहीं बन सकती है। तुम शादी करना नहीं चाहते। मैं चाहती थी कि सुगा की शादी हो जाती है तैसे तो ठीक रहता है। कम से कम सुगा का एक बेबी हो जाता तो हमारे ख़ानदान को वारिस मिल जाता। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुगा शादी छोड़कर भाग गया है। किसी को नहीं पता, जिमिन को भी नहीं पता। फ़ोन ऑफ आ रहा है, और शादी आज कैंसिल होती है तो हमारी और ते की फैमिली की बहुत बदनामी होगी। और जिनके बहुत कहने सुनने पर जंगकुक मान जाता है, और ते और जंगकुक की शादी हो जाती है। सुबह जब सब घर आते हैं, ते आओ बेटा, अब से तुम्हारा भी घर है ये। जंगकुक उठकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। जिन जंगकुक को बुलाती है और बोलती है कि उसे अपने कमरे में ले जाए, आज से उसी के साथ रहेगी। जंगकुक कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था बोलना बेकार है। वो ते को कमरा दिखाकर बिना ते की तरफ देखे सीधा काम के लिए निकल जाता है। आर्मी, मैं आप सबको बता दूं, जंगकुक और ते की शादी फोर्सफुली हुई थी। जंगकुक का तो पता है कि जिनकी वजह से हाँ किया था। ते की शादी न करने की एक और वजह थी, जो आगे देखते हैं। माँ, मैं घर आ गया।
जंकुक वॉच की तरफ देखते हुए। और 9:12 बज चुके हैं, चलो मैं अभी सो जाता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इन 10 दिनों में ते अपने ससुराल में काफ़ी घुल मिल जाती है। वैसे तो प्रॉब्लम हो सकती थी थोड़ी, बट उसकी दी की ससुराल थी तो वो सबको जानती थी, बट उसने कभी जंकुक को नहीं देखा था और ना ही जंकुक ने कभी देखा था ते को, क्योंकि जंकुक कभी घर पर होता ही नहीं था। जब भी ते आई, अब देखते हैं कि रूम में क्या होता है। आज तो बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं, पहले शावर ले लेता हूँ। जंकुक ने अपने रूम की लाइट ऑन नहीं की होती है और वो अपने बेड की तरफ चला जाता है सोने के लिए। उसको ऐसा फील होता है मानो कोई उसको हक करके लेटा हो। जंकुक कभी हल्की नींद में ही था। जंकुक उसे धक्का देता है, इसकी माँ की ऐसी की तैसी। तुम एक मिनट, साले तू कौन है और मेरे रूम में क्या कर रहा है? अकेली लड़की को देखकर फ़ायदा उठाना चाहता है मेरा। और साली तू कौन है मेरे रूम में मुझे अकेला देखकर फ़ायदा उठाना चाहती है? देख, पहले तो तू ये बता कि कौन है कौन। और दूसरी बात, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी ने मुझे ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगी? हाँ, तो मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पति ने मुझे देख लिया तो बड़ा आया। ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे उससे क्या? कितनी बदतमीज हो तुम, लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या तुमने? ले, 1 घंटे से लगातार बोले तुम जा रही हो, फिर भी मुझे ही सुना रही हो। और जो तुमने अभी बोला तो मैं बता दूं कि तुमने मुझसे कैसे बात की। मैंने तो बस उन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया है फीमेल वर्जन में, समझी? मैंने अपनी तरफ से कुछ बोला ही नहीं, बस मुझे थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया। लड़कों की तो साली होती है, तो तुम मान लो कि मेरी हो सकती हो, बट मैं तुम्हारा साला कैसे होगा बताओ भला? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये सही है। वो फ्लो में थोड़ा मुंह से निकल गया। और तुम सीधी तरह से बताते हो कि कौन हो तुम, नहीं तो चिल्ला कर पूरा घर जगा दूंगी। उठना तो छोड़ो, दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। देखो, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिन आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है। ते जंकुक, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह? तेकुक को समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों तेकुक ही हैं। मॉम, में भीगी बिल्ली मतलब? ते मुझसे झगड़ा कर रही थी कि उसे मेरे राइट साइड में सोना है, बट राइट साइड में मुझे सोना था। हाय, ये बच्चे भी ना सोने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता था दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे को समझ लेंगे। कल तक तो दोनों को शादी ही नहीं करनी थी। अरे बच्चों, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। हाय, मेरा बंदा तो कितना हैंडसम और समझदार है। अरे, मैं ये क्या सोच रही हूँ, कितना बदतमीज है। अभी मुझसे कैसे लड़ रहा था, हाउलट कहीं का। मैंने तुम्हें ऊपर वाला कमरा दिया था, फिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? 1 मिनट, तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर अभी तक सो रही थी। अगर मेरा कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो समझ लेना। क्या समझाओगे बताओ, मैं सुन रही हूँ। और मैंने कुछ इधर उधर नहीं किया है, बस अपने कपड़े कबर्ड में रखे हैं और कोई जगह नहीं थी रखने की।